मैं बताता हूँ। ये क्या हरियाणा सरकार या भारत सरकार से अप्रूव्ड है ये जो आप बताने जा रहे हैं? ये सब कुछ अप्रूव्ड है, फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं। इनके ऊपर कुछ ऐसे संदिग्ध केस लगे हुए हैं जिनको हाई कोर्ट ने इनकी बेल रिजेक्ट कर रखी है, जिनके चलते पुत्र श्रीमान सिकंदर छोकर जी वो जेल में हैं। वो आज कहाँ है इस समय? वो जेल में है, वो भी और इनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशूड है, जो कि मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई है। इनके अगेंस्ट अभी भी एक बात बड़ा कड़वा सवाल है, क्या आप ये किसी बीजेपी वाले के या आजाद उम्मीदवार के किसी कहने पर तो नहीं कर रहे आप ये कार्य? मैं आपको फिर से एक बात बता दे रहा हूँ, मेरी किसी पार्टी में कोई आस्था नहीं है, मैं एक सामान्य वोटर हूँ। 100 की 100 दोबारा इलेक्शन होगा, इनको कम से कम 2 साल की सजा होगी और उसके बाद ये 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की आवाज़ लेकर आए तिलक राज, मैं आपका अपना तिलक, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आप सभी को पता है कि अभी इलेक्शन का माहौल है और दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है, आखिर तक बने रहिएगा। वरिंदर छोकर उर्फ अरविंद छोकर एक बड़ी हस्ती है, एक शख्सियत है। आइए उनसे आप रूबरू होते हैं, आज उन्हीं से बात करते हैं। आइए प्लीज़ उन्हीं के मुखाबिन से सुनते हैं कि आज समालखा में क्या चल रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। मुद्दे की आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे विचार सुनने के लिए यहाँ पे आए, तो आपने हमें मौका दिया। आज क्या चल रहा है अपने समालखा में प्लीज़? देखिए, समालखा का चुनाव जो है बहुत ही रोचक स्थिति में है इस समय जी। बहुत ही मजबूत दावेदार यहाँ पर हैं जी, और कहा जाए तो सभी मजबूत हैं जी। इसमें चाहे वो कांग्रेस के उम्मीदवार हो, चाहे वो बीजेपी के उम्मीदवार हो, चाहे वो निर्दलीय उम्मीदवार हो, चाहे आम आदमी के उम्मीदवार हो, चाहे और भी निर्दलीय इनेलो के भी जो भी हों, सब अपने आप में बहुत मजबूत स्थिति में है और फाइट बहुत टक्कर की है जी। आपस में भिड़े हुए हैं सब। पब्लिक का रुख भी कोई कहीं अच्छी तरीके से साफ नहीं है। तो अरविंद जी आप क्या बताना चाहते हैं समालखा के बारे में? आने वाला भविष्य क्या रहेगा समालखा का प्लीज़? देखिए, आने वाले भविष्य का तो मैं अभी वो तो भविष्य के गर्भ में ही है जी, पर जो कुछ रोचक तथ्य हैं जी जो मेरे हाथ लगे हैं और उनके चलते मैंने उस पर कार्रवाई भी की है जी, जैसा कि करनी भी चाहिए एक जिम्मेदार नागरिक को। जी, मैं भी एक सामान्य वोटर हूँ समालखा हल्के का जी। तो उसके चलते मैंने कोई एक छोटी सी कार्रवाई की है, जिसके लिए मैं अपने आप को बिल्कुल भी पछतावित नहीं मानता जी। और ये हर एक जिम्मेदार आदमी को पता भी होना चाहिए कि ये सही है या गलत जी। तो मैं आपको उस चीज़ के बारे में कुछ अवगत कराऊंगा। कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास है? हाँ, मैं बताता हूँ। ये क्या हरियाणा सरकार या भारत सरकार से अप्रूव्ड है ये जो आप बताने जा रहे हैं? ये सब कुछ अप्रूव्ड है, फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, जो ऑनलाइन भी भारत सरकार की साइट पे भी मिलेगा, आपको हाई कोर्ट की साइट पे भी मिलेंगे। और अब तो ये इतनी कुछ भी नया आपने अपने पास से नहीं लिखा है? नहीं जी, मैंने कुछ भी नया नहीं लिखा है, ये सब कुछ ऑलरेडी अंडर प्रोसेस में चल रहा है। बताइए प्लीज़ जी। मैं आज आपको अपने कैंडिडेट के बारे में अवगत कराएंगे, माननीय हमारे मौजूदा विधायक श्रीमान धर्म सिंह छोकर जी। जी, ये उनका नॉमिनेशन फॉर्म है जी। इस नॉमिनेशन फॉर्म के अकॉर्डिंग मैंने जैसे आरटीआई लगा के जी इनके जानकारी हासिल करने का प्रयास किया जी। देखिए, हर एक इंसान की आस्था होती है किसी न किसी पार्टी में, तो मेरी भी आस्था थी कि चलो इस बार कांग्रेस को कैंडिडेट को भी देखा जाए, विचारा किया जाए। कुछ रोचक तथ्य मुझे हाथ लगे जी अपने कांग्रेस के कैंडिडेट माननीय धर्म सिंह छोकर जी के अगेंस्ट जी। इनके पास इनके ऊपर कुछ ऐसे संदिग्ध केस लगे हुए हैं जिनको हाई कोर्ट ने इनकी बेल रिजेक्ट कर रखी है, जिनके चलते जी 27 मई 2024 हम सब, मुझे एक फिक्स डेट याद नहीं है जी। उस समय इनकी एक जमानत याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने इन्हें अरेस्ट वारंट इशू किया था इनके लिए जी। और उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी कोई याचिका दायर की जहाँ से इन्हें कोई राहत नहीं मिली जी। कोई बात नहीं जी, ये उनका अपना कर्म है, ये उनके अपने एंड पे है। क्या किया क्या नहीं किया वो भी बहुचर्चित केस है गुड़गांव का, उसके बारे में ज़्यादा चर्चा ना करें तो। पीछे काफ़ी न्यूज़ भी आई थी, टीवी पे न्यूज़ आई थी, अखबार में न्यूज़ आई थी, काफ़ी न्यूज़ आई थी, बहुत बहुचर्चित केस है वो। तो हम उस बारे में तो क्या बात करें, वो सबकी अपनी एक अपनी एज है, वो अपने एंड पे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जो मेरा एक्चुअल में फैक्ट आपको साबित करने का ये है कि एज ए सामान्य वोटर जी, एक आधिकारिक रूप से
सेक्शन 19(1) के अकॉर्डिंग मेरा पूरा अधिकार बनता है कि मुझे मेरे कैंडिडेट के बारे में पता हो वो कैसा है। तो आपने लॉ की हुई है? जी बिल्कुल, क्योंकि आपने सारी की सारी सेक्शन का नाम ले रहे हैं। तो बिल्कुल मैंने लॉ की हुई है। जी जी सर बताऊंगा इन्होंने उस केस के बारे में जी, जिसमें इनके ऊपर PMLA का केस, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अकॉर्डिंग भी इनके ऊपर एक धारा लगी हुई है जी। उसमें भी ये अभी जो है बेल नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ है इनके अगेंस्ट और काफ़ी संगीन आरोप है। मेरा जो कहने का आपको तात्पर्य ये है कि इन्होंने अपने नॉमिनेशन फॉर्म में कहीं पे भी ये सब चीज़ें मेंशन नहीं करी जी। ये कहीं मेंशन नहीं किए, कहीं पे भी वो सब चीज़ें मेंशन नहीं की और हाई कोर्ट की साइट पे हर एक चीज़ें अवेलेबल हैं जी। ये केस उनके अगेंस्ट लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बिना किसी तथ्य के आप लोगों को बता रहा हूँ कि उन्होंने ये सब केसों जब ये केस लगे हुए तो इसके अकॉर्डिंग क्या फिर इलेक्शन लड़ सकते, क्योंकि तो आप तो एक एडवोकेट हैं। इलेक्शन लड़ना ना लड़ना वो पार्टी ऐसे केसेस में एक्चुअली अगर वो लड़ते भी हैं जी तो उनको डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी था। उनको अखबार में कम से कम 3 बार, न्यूज़ में 24 घंटे ये सब चीज़ें प्रकाशित करनी थी ताकि उनके बारे में टिट्टार थी धर्म सिंह चौकड़ी कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ लेकिन ये मेरे ऊपर। वैसे तो ये सुप्रीम कोर्ट की एक नोटिफिकेशन है, ऐसे संगीन आरोपों में जो लिप्त हैं उनको पार्टियां भी टिकट ना दें और उन्हें चुनाव ना लड़ने दिया जाए। उसके बावजूद भी इन्होंने पार्टी को भी अंधकार में रखा, उन्हें एक झूठा एफिडेविट दिया मेरे ऊपर कोई केस नहीं है। इनके को अक्यूज्ड इन्हीं के माननीय सुपुत्र श्रीमान सिकंदर छोकर जी वो जेल में हैं। वो आज कहाँ है इस समय? वो जेल में है वो भी और इनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशूड है जो कि मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई है। इनके अगेंस्ट अभी भी अरेस्ट वारंट? अभी भी ईडी इन्हें ढूंढ रही है। हाई कोर्ट प्रचार कर रहे खुला बिल्कुल हाई कोर्ट में इनके अगेंस्ट मैंने पिटीशन लगाई है जिसकी की तारीख थी आज 29 है 27 तारीख को जी। इस 27 तारीख को हियरिंग थी जी, जिसकी हाई कोर्ट में जज साहब ने इनको बहुत ही बुरी तरीके से लताड़ा। हर तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। हमने ईडी को भी पार्टी बनाया, हमने स्टेट गवर्नमेंट को भी बनाया पार्टी, हमने इलेक्शन कमीशन को भी पार्टी बनाया, माननीय आईजी ऑफिस को भी पार्टी बनाया और धर्म सिंह चौकर जी को भी पार्टी बनाया। सबके रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे और ईडी का बोलना ये था कि ये हमारे हाथ नहीं आ रहे हैं अरेस्ट वारंट होने के बावजूद। तो माननीय जज साहब ने इनको ये लताड़ लगाते हुए ऑब्जेक्शन उठाया कि वो खुला प्रचार कर रहे हैं और आप बोलते हो कि हमारे हाथ नहीं आ रहे, तुरंत से तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए। इसके एवज में उन्होंने अर्जेंट बेसिस पे 30 तारीख को फिर से इनको नोटिफिकेशन कमिंग 30 यस यानी कि कल है जो बिल्कुल वो नोटिफिकेशन जारी किए 30 तारीख को हमें इसके बारे में सारे प्रूफ हैंडल करो कि वो हाँ गायब हैं या वहाँ पे मौजूद है। आप एडवोकेट है, कल क्या हो सकता है? कल तारीख देखिए कल जवाबदेही है, इनको जवाब देना पड़ेगा। इनके सुपीरियर्स बुलाए हैं इलेक्शन कमीशन से भी, ईडी से भी, आईजी ऑफिस से भी, धर्म सिंह चौकर जी की भी उपस्थिति अनिवार्य है। हालांकि मुझे लगता नहीं, ये तो इनके वकील ही जाएंगे, अन्यथा ये गिरफ्तार होंगे वहाँ। और मैं तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ कि आज नहीं तो कल ये सामान्य रूप से गिरफ्तार होंगे। अरविंद जी एक बात बड़ा कड़वा सवाल है, क्या आप ये किसी बीजेपी वाले के या आज़ाद उम्मीदवार के किसी कहने पर तो नहीं कर रहे आप ये कार्य? मैं आपको फिर से एक बात बता दे रहा हूँ, मेरी किसी पार्टी में कोई आस्था नहीं है। मैं एक सामान्य वोटर हूँ, मेरी कहीं किसी के साथ कोई ज्वाइनिंग नहीं है, मैं किसी पार्टी में मेरा कोई मेंबरशिप नहीं है। क्योंकि ये चीज़ें मैंने पीटीसी न्यूज़ पे भी देखा था एक बार मैंने, और अखबार में भी देखा था, लेकिन आप इनको उजागर कर रहे हैं मुद्दे की आवाज़ के माध्यम से। मेरा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के अकॉर्डिंग मुझे पूरा अधिकार है अपने कैंडिडेट के बारे में जानने का। और मैं आज आपके माध्यम से पूरे समालका वासियों को भी ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस अंधकार में रख कर आप लोगों को वो चुनाव लड़ रहे हैं, यदि वो इसके चलते जीत भी जाते हैं जी, तो एज़ पर नोटिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इतने हार्ड फैक्ट्स को छुपाने के लिए आपने इलेक्शन कमीशन को अंधकार में रखा, आपने पूरी समालका की जनता को अंधकार में रखा और धोखा देके जीतने के आगे विदिन 6 मंथ्स इनकी सदस्यता रद्द होगी। मैं लिख के देता हूँ। दोबारा इलेक्शन होगा फिर अगर ये जीत जाते हैं 100 की 100 दोबारा इलेक्शन होगा। इनको कम से कम 2 साल की सज़ा होगी और उसके बाद ये 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मैं इसके एवज में केस बता दूंगा। यूपी में माननीय आजम खान जी के बेटे ने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ गलत बताई थी, 2 साल की सज़ा हुई। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ गलत बताने के ऊपर इन्होंने तो बहुत हार्डकोर फैक्ट्स छुपाए हैं जिसको हाई कोर्ट ने भी माना है कि कितने केसेस बनते हैं इनके ऊपर फिर? ये देखिए, मैं तो केसेस तो बहुत हैं और मैं इंडिविजुअल किसी केस के बारे में इनके डिस्कस नहीं करना है। मैं तो एक्चुअली उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करना है जो मुझसे ताल्लुकात रखती है कि इन्होंने हमसे वो फैक्ट्स छुपाए।
जो फैक्ट्स इनको हमें बता देने चाहिए थे। अब आप पूरी चैनल के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं समालखा वासियों को? मैं तो आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि इन्होंने पूरे समालखा वासियों को, पूरी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को अंधकार में रख के, धोखे में रख के, लोगों से धोखा करके वोट ले करके फिर से वही ठगी का काम करने की कोशिश करेंगे। तो अपना वोट को ख़राब ना करके अच्छी जगह अपने अच्छे कैंडिडेट को चुन के कहीं पे भी वोट डालें। सभी बहुत मजबूत है। सब पर्टिकुलर किसी को वोट डलवाना चाहते हैं आप? नहीं, मैं किसी पर्टिकुलर किसी के बारे में नहीं बोलना चाहता। सभी मजबूत दावेदार हैं, किसी को भी डालें उसके बारे में पता करें। परंतु यहाँ वोट डालना हमारा खड्डे में जाएगा, क्योंकि 100% यहाँ चुनाव होंगे, हर हाल में चुनाव होंगे यदि ये जीतते हैं तो। अपना शुभ नाम एक बार? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह उर्फ अरविंद छोकर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो जानकारी आपने टेक्निकली जानकारी दी है, और मैं दोबारा फिर पूछता हूँ, ये आप किसी के कहने से, किसी प्रेशर से नहीं कर रहे कार्य? सही मायने में आपको बताऊँ, मैं यहाँ रहता भी नहीं हूँ, मैं राजस्थान में रहता हूँ। मैं तो अपना इलेक्शन का माहौल देखने के लिए, और नज़दीकी वोट आ रही है, वोट डालने के लिए, परंतु मेरे विचार में चल रहा था कि ज़रूर पता किया जाए। देखो, मैंने वकालत की पढ़ाई करी है, वो कीड़ा तो रहता ही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए छोकर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों देखिए, ये आप सभी ने देखा कि ये अरविंद छोकर जी। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये एक टेक्निकली पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी ही ये बातें बता सकता है, और ये कोई नई बात नहीं, इन्होंने उजागर किया इस बात को। ये चीज़ें पहले पीटीसी चैनल पर, न्यूज़ पर, काफ़ी अखबार में सुर्खियाँ बनी हुई थी पिछले 6 महीने से कि भाई धर्म सिंह छोकर के साथ ये हो रहा है, उसके बेटे के साथ ये हो रहा है। तो दोस्तों, अगर फिर आपको चैनल अच्छा लगे, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों, मुद्दे की आवाज़ लेकर आए तिलकराज, मुद्दा आपका मेरी आवाज़। मिलेंगे अगली एक नए मुद्दे के साथ, मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद।